सरकार की तरफ से तो अभी तक हमें कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है। तो हम मेरा उम्मीद अभी भी बरकरार है। हम सरकार से हमारा स्पेशल हमारा प्रधानमंत्री जी से क्योंकि वो सबका पिता है। वही अभी हम हमें जो इंसाफ दिला सकते हैं। बीजेपी सरकार आया था, उन्होंने हमारे वहाँ पे आके कहा था कि अब बीजेपी सरकार अब आए हैं, तो हम ज़रूर आपके ये अरुणाचल प्रदेश को हम ज़रूर देखभाल करेंगे, डेवलपमेंट लाएँगे, बहुत कुछ कहा। इतना तो पता है कि उनका जेबों में भरा जाता है, हमारा जो मंत्री है वहाँ के लोग, अपना जेबों में भरा जाता है, फिर उन्हें उन इलेक्शन के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं। डीसी ने अभी अपना पावर को मिसयूज़ कर रहा है। 10 10 मीटर का पैसा को कहा गया। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव इन लोग तो अपना जेबों में भर रहे हैं। इस समय में पदयात्रा चलते समय में हमारा मुख्यमंत्री ने कहा है कि उसका हम लोग का ये जो नौटंकी है, मेरा ये जनता से मेरा ये कहना चाहूँगा स्पेशली मैं जितना जो भी अभी हम जहाँ पे भी है, जिस जगह में मैं खड़ा हूँ, मेरी जनता के कारण से है। तो मेरी जनता आपने जैसे हमें पद यात्रा से लेकर ये जंतर मंतर तक का आपने हमें जैसे प्यार दिया, सपोर्ट किया, प्लीज़ उसी तरह हमें देते रहिएगा और आप वहाँ पे इस चीज़ का कार्रवाई करते रहिए, हम यहाँ पे कार्रवाई करते रहेंगे। आपका वहाँ हला करना, मेरा यहाँ हला करना बात बराबर है। वो आप हमारे लिए स्ट्रेंथ है, वो एक ताकत है। नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूँ और आज जो है वो छठा दिन अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का जो चल रहा है। तमाम लोग जो हैं यहाँ पे हैं, बारिश हो या मौसम खराब हो, लोग डटे हुए हैं और जो करप्शन के चार्जेस हैं, एक दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अरुणाचल को करप्शन से मुक्त करा के रहेंगे। एक यूथ मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तमे तुबिन और मैं एएसी का प्रेसिडेंट हूँ। तो ये बताएं सर कि आप लोग को आज 6 दिन हो गए हैं राजधानी दिल्ली में, पैदल चल के आए, दिल्ली तक पहुंचे, करोड़ों के करप्शन का आरोप लग रहा है चीफ मिनिस्टर के ऊपर, आप लोग लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं पूरे दस्तावेज हैं जो आपने आरटीआई के माध्यम से सब निकाले हैं और सामने रख दिए हैं। 6 दिन हो चुके हैं, क्या लगता है सरकार की तरफ से क्या रिस्पॉन्स? देखिए सरकार की तरफ से तो अभी तक हमें कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है। तो हम मेरा उम्मीद अभी भी बरकरार है। हम सरकार से हमारा स्पेशल हमारा प्रधानमंत्री जी से क्योंकि वो सबका पिता है। वही अभी हम हमें जो इंसाफ दिला सकते हैं। बस उन्हीं पे हमें जो अभी भी हमारा जो विश्वास है हम उन पे रखते हैं। ज्ञापन आप लोगों ने सरकार को दिया है, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से मिलने की बात चल रही है। क्या लगता है, क्योंकि देखिए बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है और बीजेपी की ही सरकार जो है वो राज्य में भी है। केंद्र सरकार क्या राज्य की सरकार पे कार्रवाई करेगी? आप लोग ईडी और सीबीआई की मांग कर रहे हैं। ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया था 2014 में, जब ये बीजेपी सरकार आया था, उन्होंने हमारे वहाँ पे आके कहा था कि अब बीजेपी सरकार अब आए हैं, तो हम ज़रूर आपके ये अरुणाचल प्रदेश को हम ज़रूर देखभाल करेंगे, डेवलपमेंट लाएँगे, बहुत कुछ कहा। तो जैसे हमारा प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा वैसे ही उन्हें धनराशि भेजा, फ़ाउंड मने सेंटर से फ़ाउंड भेज दिया। भेजते हैं वो। हर रोज़ हर साल भेजते हैं। तो क्या होता है कि वो फंड को उन्हें मिसयूज़ किया जाता है। कहाँ यूज़ करते हैं वो मुझे पता नहीं। लेकिन इतना तो पता है कि उनका जेबों में भरा जाता है। हमारा जो मंत्री है वहाँ के लोग, अपना जेबों में भरा जाता है फिर उन्हें उन इलेक्शन के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो ट्राइबल्स के लिए केंद्र सरकार फंड्स देती है, वहां पे ट्राइबल का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और जो फंड आता है, जो वहाँ के मंत्री हैं, नेता हैं, वो अपने पास अपनी जेबों में रख लेते हैं। हाँ, हाँ, वैसे ही होते हैं। हम आपको एक एक क्लियर कट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो अभी डे लाइट लूटा जा रहा है। तो 2016 में ये हमारा जो एनएच 415 का आपका नेशनल हाईवे का जो ये एक काम आया सैंक्शन हुआ था। तो उसमें मैं कंपनसेशन के बारे में बात बताना चाहूँगा। तो कंपनसेशन उसमें 42 करोड़ 67 लैक्स 377 रुपीज़ था कुल मिला के। तो उसको हमारा राज्य के सरकार ने एक मीटिंग कंडक्ट करके डीपीआर बनाया। तो डीपीआर में कि इतना बनाया है कि एनएच 415 में कि आपका ओपन एरिया में 40 मीटर होना है। बोथ साइड 20-20 तो टोटल होते हैं 40 और आपका बिल्ड अप एरिया में होता है 30 बोथ साइड 15-15। तो इन लोगों ने क्या किया है कि आपका बिल्ड अप एरिया में 10 या तो 9 मीटर का सिर्फ इस्तेमाल किया गया है, बोथ साइड 10 या तो 9 का ऐसे इस्तेमाल किया है। तो रहा आपका पाइप
5 मीटर्स तो मिस ये गायब है। और आपका ओपन एरिया में 20-20 मीटर यूज़ करना था बोथ साइड, तो 40 होता है। तो उसमें उन लोग ने क्या किया है कि बोथ साइड में उन लोग 15-15 कर दिया, तो 10 तो गायब हो रहा है। जबकि आपका डीपीआर में आपका 40 मीटर का बनाने के लिए कहा गया। आपका जो केंद्र सरकार ने जो फंड दिया, 40 मीटर का दिया ना डीपीआर, तो उस पैसा को उन्होंने क्या किया है कि कंपनसेशन पैसा को अभी तक नहीं दिया। और रास्ता तो आप देखा ही होगा, हमारा भाई ने देखा ही होगा कि रास्ता तो इतना चौथा बनाया कि वहाँ पे फोर वे लेन नहीं बोल सकते उसको, उसको आप 2 लेन बोल सकते हैं। पहले तो हमारा वहाँ पे 2 लेन था, तो 2 लेन अभी तो हाँ, थोड़ा बहुत तो बड़ा बनाया है, लेकिन जितना डीपीआर के मुताबिक बनाना चाहिए उतना नहीं बनाया। तो इन लोगों ने क्या किया है, सरकार ने वहाँ का मुख्यमंत्री ने पूरा वहाँ का हमारा कैपिटल डीसी का ऊपर में इंचार्ज दे के रखा हुआ है। डीसी ने अभी अपना पावर को मिसयूज़ कर रहा है। 10 10 मीटर का पैसा को कहा गया। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव इन लोग तो अपना जेबों में भर रहे हैं ना, गायब हो गया ना। वहाँ का डिवाइडर भी इतना छोटा है। आपका यहाँ का डिवाइडर देख के, वहाँ का डिवाइडर में हमारा यहाँ का डिवाइडर, आपका यहाँ का डिवाइडर को अंतर करने से, आपका यहाँ का डिवाइडर में हम लोग बैडमिंटन भी खेल सकते हैं, उसका कंपेयर में। हमारा वहाँ का डिवाइडर में सिर्फ एक ही साइकिल भी जाना मुश्किल है। इस तरह का हमारा वहाँ पे लूटा जा रहा है दिन रात, डे लाइट, जनता का पैसा को। अभी भी वो पैसा पेंडिंग है, जबकि ऑलरेडी केंद्र सरकार ने पैसा को दे रखा हुआ है डीसी कैपिटल में। तो पैसा अभी तक क्यों नहीं दे रहा है? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। और आरटीआई का दौरा में ये कहा जा रहा है कि हमारा वहाँ का जो ऑफिसर्स लोग हैं, ये कहा जा रहा है कि डीपीआर को दोबारा बना रहा है, जबकि पहला डीपीआर को बना के ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। 40 मीटर्स का आपका ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, पैसा भी आ चुका है। तो क्यों दोबारा डीपीआर बना रहे हैं? डीपीआर दोबारा बनाना क्या दरकार है? तो मैं ये सब मेरा जो जनता को मैं बताना चाहूँगा, इस चीज़ को आप बेफ़िक्र रहिए। हम ऐसे जैसे ही आते ही इस चीज़ का भी हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे। आप हमें साथ दीजिएगा। जनता के बेसिकली जो काम होते हैं, जो जनता का डेवलपमेंट है, उसकी चोरी हो रही है जी, कुछ नेताओं जी, द्वारा, कुछ ऑफिसर्स द्वारा। जी, तो अब यहाँ पे जो आप लोगों ने ज्ञापन दिए हैं जी। राष्ट्रपति ऑफिस में या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय में जो आपने ज्ञापन दिए हैं, कोई रिस्पॉन्स आ रहा है वहाँ से मिलने के लिए, आप कह रहे थे वहाँ? नहीं, वैसे तो अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हमने अपॉइंटमेंट के लिए सबमिट कर चुका है, तो उसका कोई अभी रिस्पॉन्स आया नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमें यहाँ से ऐसे ही खाली हाथ लौटने ना दीजिए। हमने कोई 2000 ये किलोमीटर तो हमने कोई मज़ाक नहीं किया है। और हम उस समय जब हम चलते समय में, पदयात्रा चलते समय में, हमारा मुख्यमंत्री ने कहा है कि उसका हम लोग का ये जो नौटंकी है, तो उन्होंने हमारा वहाँ का लोकल मीडिया ने पूछा, तो आपका क्या राय है? तो उन्होंने बोला है कि हम तो ठीक है, हमारा आउट ऑफ 60 एमएलए में से 56 एमएलए एन्जॉय कर रहा है, ऐसे कहा है। तो बहुत ही सुन के एक दुःख भी हुआ और एक हँसी भी आया। चलो ठीक है, एन्जॉय कर रहा है। एन्जॉय क्यों कर रहा है आपको समझ रहे होंगे, क्योंकि वो अपना एमएलए को खरीद चुका है। पर एमएलए को कितना-कितना खरीदा होगा तो ऊपर वाला ही जानता है। तो हम कितना में खरीदा और कितना देख के उसका साथ में भी ये सपोर्ट कर रहा है, वो भी बाद में सब कुछ ये मैदान में आएगा। तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे अरुणाचल की जनता को, क्योंकि तमाम जो संख्या की अगर हम बात करें तो संख्या उतनी भारी संख्या यहाँ मौजूद नहीं है, कुछ लोग ही दिख रहे हैं लेकिन आए बहुत दूर से हैं। एक जो है एक स्ट्रेंथ जो है अंदर, इंटरनल स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसलिए आप लोग डटे हुए हैं। अरुणाचल की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे आपको और समर्थन चाहिए जनता से? मेरा ये जनता से मेरा ये कहना चाहूँगा, स्पेशली मैं जितना जो भी अभी हम जहाँ पे भी है, जिस जगह में मैं खड़ा हूँ, मेरी जनता के कारण से है। तो मेरी जनता, आपने जैसे हमें पद यात्रा से लेकर ही जंतर मंतर तक का आपने हमें जैसे प्यार दिया, सपोर्ट किया, प्लीज़ उसी तरह हमें देते रहिएगा। और आप वहाँ पे इस चीज़ का कार्रवाई करते रहिए, हम यहाँ पे कार्रवाई करते रहेंगे। आपका वहाँ हला करना, मेरा यहाँ हला करना बात बराबर है। वो आप हमारे लिए स्ट्रेंथ है, वो एक ताकत है। आपका वो चीज़, आपका एक एक शब्द भी वो हमारे लिए एक एनर्जी ड्रिंक है। तो प्लीज़ अपना हमारा विश्वास को बनाए रखिए, सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठे होते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आपने देखा अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के जो मूवमेंट चल रहा है उसके प्रेसिडेंट से आपको रूबरू कराया, उन्होंने बताया क्या समस्याएं हैं, ट्राइबल्स जो हैं कैसे ट्राइबल का जो पैसा आता है ट्राइब्स पे नहीं लग के नेताओं की जेब में चला जाता है। तमाम प्रोटेस्ट जो है आज 6 दिन हो चुके हैं, पैदल यात्रा भी कर ली है। अब अरुणाचल वाले कितना सपोर्ट करते हैं ये समय तय करेगा, और सरकार से क्या सपोर्ट मिलता है ये भी आपको समय तय करेगा। क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होगी। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।